पुनिटिव डिटेंशन क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इसको अब आइए हम समझना शुरू करते हैं। पहले जनरल आइडिया लेते हैं, उसके बाद फिर इन चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मानते हैं कि एक इंसान है, उसने गलती की, उसने एक क्राइम किया और उस क्राइम के लिए उसे पकड़ा गया और उसको कन्विक्ट घोषित किया गया। यानी जब वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर केस चला और जजमेंट में कोर्ट ने उसको सजा जो है सुनाई है, जिसके वजह से उसको जेल में डाला जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो डिटेंशन है, इसको पुनिटिव डिटेंशन कहा जाएगा। पुनिटिव डिटेंशन में हम क्या देख रहे हैं कि किसी पर्सन ने पहले क्राइम किया और उसके बाद वो पकड़ा गया एंड फाइनल जजमेंट में उसको सजा जो है सुनाई गई है। तो ऐसे केसेस को हम पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। ओके, देन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? तो मान लेते हैं एक पर्सन है, उसके ऊपर शक है या फिर वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि आगे जाके लॉ एंड ऑर्डर या फिर नेशनल सिक्योरिटी को वो हार्म करने वाला है। सरकार को जैसे ही ये चीज़ पता चलती है, पुलिस को जैसे ही ये चीज़ पता चलती है, तो पुलिस जो है, सरकार जो है, इस पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, उसको डिटेन कर लेती है। तो यहाँ पे इस पर्सन ने अभी गलती की नहीं है, बट ये अंदेशा है कि इन फ्यूचर ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो वैसा सिचुएशन ना आए, वो प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन के रूप में इस पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा पहले ही। तो ऐसा जो डिटेंशन होता है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ठीक है, क्राइम करने से पहले अगर किसी को डिटेन कर लिया गया है ताकि वो क्राइम न कर सके, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ओके, आई होप कि जनरल डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि लल्लन पीटर जो है वो एक दुकान में गया और वो चोरी कर रहा था। ठीक है, तो चोरी करना क्या हो गया, एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। जब वो चोरी कर रहा था तो शॉप के ओनर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस स्टेशन वहां से नजदीक ही था, इसीलिए पुलिस जो है टाइम पे पहुंची और ललन पीटर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब उसको पकड़ लिया गया, चार्जशीट जो है लगाई जाएगी, उसके ऊपर केस जो है वो चलाया जाएगा एंड केस जो है कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इस पर्सन को, ललन पीटर को, इतने महीनों के लिए या इतने सालों के लिए जेल में डाला जाएगा क्योंकि इसने एक क्राइम किया है। तो इस तरीके से किसी को अगर डिटेन किया जा रहा है, किसी को जेल में डाला जा रहा है, उसको नॉर्मल जो सोसाइटी है उससे आइसोलेट किया जा रहा है, तो इसको हम पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ललन पीटर ने पहले क्राइम किया, उसके बाद उसको सजा दी गई एंड सजा के रूप में वो जेल काट रहा है, तो ये पुनिटिव डिटेंशन हुआ। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ललन पीटर जो है उसके एरिया में कल रैली होने वाली है और ललन पीटर जो है उसने कुछ लोगों से पैसे लिए हैं, कुछ ग्रुप से उसने पैसे खाए हैं और ललन पीटर को ये काम दिया गया है उन पैसों के बदले कि कल जो रैली होने वाली है तुम्हारे एरिया में, उसमें राइट्स जो है वो तुम करवाओ, दंगे जो है वो तुम करवाओ। ललन पीटर जो है पैसे लेके ये सारे काम करने को रेडी हो जाता है और वो दंगे करवाने के लिए जो भी मटेरियल्स की, रिसोर्सेज की जरूरत होती है उसको वो जमा करना शुरू कर देता है। पुलिस को या सिस्टम को या फिर कहें कि स्टेट को इस बात का पता चलता है कि ललन पीटर जो है ऐसी चीजें करने वाला है, कल के लिए वो ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहा है एंड पास्ट में भी इसके बैकग्राउंड में देखा गया कि ये ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है। तो सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी कि ये ऐसी गलती न करे, कल जो रैली होने वाली है उसमें ये दंगे न भड़कवा पाए, इसके लिए लल्लन पीटर को पुलिस जो है वो आज ही डिटेन कर लेगी, उसको कैद कर लेगी। तो यहाँ पे लल्लन पीटर ने अभी क्राइम किया क्या? नहीं, उसने क्राइम नहीं किया, बट अंदेशा था कि वो क्राइम कर सकता है, वो पब्लिक सेफ्टी को हार्म पहुंचा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को वो कोलैप्स करवा सकता है और उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है इसको डिटेन करती है। तो ऐसा जो डिटेंशन होता है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि किसी पर्सन को क्राइम करने से रोका जाता है और क्राइम करने से पहले ही उसको अगर डिटेन कर लिया जाता है तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये दोनों एग्जांपल्स से आपको पता चल गया होगा कि पुनिटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। ठीक।